आदित्य ने बचाई कुसुम की जान। आदित्य को लौटता देख उड़ गए मंगल और ईशाना के होश। मंगल को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपनी आंखों के सामने स्वयं आदित्य सक्सेना को देख रही है। वही आदित्य सक्सेना जिसका आज से 5 साल पहले एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। एक ऐसा एक्सीडेंट जहाँ पर आदित्य की कार खाई में गिरी और आदित्य, सोमिया और उसकी बेटी इन तीनों की ही मौत हो गई। लेकिन 5 साल के बाद अचानक से ही आदित्य सक्सेना लौट आया। मंगल और ईशाना दोनों के ही दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे होते हैं कि अगर आदित्य सक्सेना अभी तक जिंदा है तो पिछले 5 साल से वो कहाँ थे और उन्होंने एक बार भी अपनी प्यारी अम्मा और सुधीर जी से कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं करी। तो ये सारी ही चीजें हम जानने वाले हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कुसुम से। कुसुम इस वक्त बार बार मंगल से एक ही चीज पूछ रही होती है कि मंगल, क्या तुम्हें पता था आदित्य कहाँ है? क्या तुम्हें पता था कि आदित्य की कार का एक्सीडेंट हुआ है? अगर तुम्हें पता था तो पिछले 5 साल से तुमने हमसे ये बात छुपाई क्यों? बोलो मंगल, तुम चुप क्यों हो? मंगल इस वक्त चुपचाप खड़ी होती है क्योंकि मंगल को डर था कि अगर उसने सच बता दिया तो कुसुम उस सच को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और मंगल के लिए कुसुम अपनी माँ समान है, माँ जैसी है, इसीलिए मंगल अभी भी अपना मुंह नहीं खोलती है। कुसुम की आंखों से आंसू बह रहे थे। उस वक्त पुलिस बताती है कि इस कार के अंदर से एक चिट्ठी भी मिली है। कुसुम उस चिट्ठी को लेती है लेकिन जयराज कहता है कि आंटी रुकिए, आप अभी इस चिट्ठी को पढ़ने की हालत में नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ। जयराज कुसुम से वह चिट्ठी लेता है और उसे पढ़ने लगता है। उसके अंदर लिखा हुआ था कि अम्मा मुझे माफ करना, मंगल ने मुझे इतना परेशान कर दिया है कि मैं अब अपनी जिंदगी को खत्म करने जा रहा हूँ। मैं अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। ना ही मैं आपका अच्छा बेटा बन पाया, ना ही एक अच्छा पिता। इन चीजों का गम और बोझ लेकर मैं जिंदगी गुजार नहीं सकता, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। आपका आदित्य। ये सुन के कहीं ना कहीं कुसुम के पांव तले जमीन खिसक जाती है और मंगल को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मंगल को याद है 5 साल पहले तो ऐसी कोई भी घटनाएं नहीं हुई थी। उल्टा आदित्य ने तो मंगल से कहा था कि वह सोमिया के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगा हंसी खुशी। मंगल यहाँ पे चिल्ला के कह रही होती कि सारी चीजें झूठ है, झूठ है सारी चीजें। जयराज कहता है कि नहीं, कुछ भी झूठ नहीं है, जो इसमें लिखा वही चीज मैंने पढ़ी। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा मंगल जी तो आप पढ़ लीजिए। मंगल कहती है कि चिट्ठी मिल ही नहीं सकती। गायत्री इस वक्त मंगल पे चिल्लाते हुए कहती है कि बस मंगल बहुत हो गया, तुमने जीजी की हालत देखी है। चलो मान लिया कि ये सारी चीजें झूठ है, लेकिन बस एक बार तुम जीजी के सर पे हाथ रख के ये कह दो कि ये सारी चीजें झूठ है। इस वक्त कुसुम मंगल का हाथ पकड़ती है और अपने सर पे रखते हुए कहती है कि मंगल तुम बताओ कि क्या तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में पहले पता था? गायत्री कहती है कि मंगल कह दो कि तुम्हें इस एक्सीडेंट के बारे में पहले नहीं पता था तो हम मान जाएंगे कि तुम सच बोल रही हो। लेकिन इस वक्त तक मंगल साफ मना कर देती है। मंगल कहती है कि नहीं अम्मा, मुझे इसके बारे में पहले पता था और आदित्य जी इस दुनिया में नहीं है। ये बात सुन के तो मानो कुसुम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। पहले से ही कुसुम को हार्ट की बीमारी है, उसके बाद इतना बड़ा झटका एकदम से लगना कुसुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती और अचानक वहीं पर बेहोश हो जाती है। हम देखते हैं कि कुछ ही पलों के अंदर कुसुम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जयराज यहीं से रवानगी पकड़ लेता है। हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि गायत्री मंगल की घेराबंदी कर लेती है, यानी मंगल को चारों तरफ से घेर कर उस पर दबाव बना रही होती है कि मंगल तुमने जो कुछ भी किया ना बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। आज जीजी की जैसी भी हालत है उसकी जिम्मेदार तुम हो। तुम्हें जब पता था कि आदित्य इस दुनिया में नहीं रहा तो 5 साल तक तुमने ये बात हम लोगों से छुपाई क्यों? तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम्हारा पति होने से पहले आदित्य जीजी का बेटा है, इसलिए आदित्य की जितनी भी जानकारी है वह जीजी को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी थी। आज उन्हें कितना बड़ा झटका लगा है केवल और केवल तुम्हारे एक झूठ के कारण। मंगल, अगर जीजी को कुछ भी हो जाता है ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम और तुम्हारी वो बहन लक्ष्मी, तुम दोनों ही जहरीली सांप की तरह हो। वह मेरे बेटे को खा गई और तुम आदित्य को खा गई। आज जो भी दुख जीजी को पहुंचा है ना मंगल, भगवान करे कि ऐसा दुख किसी को भी ना मिले। 5 साल तक बिना भी एक दिन चुके जीजी हर दिन भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करती थी कि उनका बेटा आदित्य लौट आए। दिन भर माला जपती थी। मंगल, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो दिन भर बिजनेस संभाला करती थी। तुम्हारे इस झूठ ने जीजी को जोड़ा नहीं बल्कि तोड़ दिया है, झूठी उम्मीदें दी है। मंगल, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कर सकती हो। मंगल कहती है कि गायत्री मौसी, मैंने जो भी चीजें करी अम्मा को दुखों से बचाने के लिए करी। गायत्री कहती है कि अगर ऐसा है तो आज जीजी की हालत ऐसी क्यों है? मंगल, तुम ऐसे बच्चों ऐसी हरकत करोगी मैंने कभी सोचा नहीं था। मंगल वहाँ पे जैसे तैसे करके गायत्री से बचकर सीधे चली जाती है आईसीयू में, जहाँ पर वेंटिलेटर पे कुसुम लेटी हुई थी। इस वक्त ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ था और सुधीर जी वहाँ पर बैठे हुए थे। मंगल सीधे सुधीर जी के पास आती है और हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए कहती है कि पापा मुझे माफ करना कि मैंने ये चीजें आपको नहीं बताई, लेकिन मैं भी मजबूर थी। अगर मैं उस वक्त बता देती तो अम्मा की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, मैं तो अभी भी ये सच बाहर लाना नहीं चाहती थी। सुधीर जी कहते हैं कि मंगल, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, तुमने जो कुछ भी किया कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही किया होगा, हमारे भले के लिए ही किया होगा। लेकिन आदित्य ने आत्महत्या क्यों करी? हमारा बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता। मंगल कहती है यह बात तो सही है, आदित्य जी ने आत्महत्या थोड़ी ना करी है, आदित्य जी आत्महत्या नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसी वक्त वहाँ पे गायत्री आती है और वापस से मंगल पे चिल्लाने लगती है। कहती है कि मंगल अब क्या कर रही हो? जीजी के अलावा अब तुम जिया जी के कान भरने लगी। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? परिवार को बर्बाद। मंगल कहती है
है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ मौसी, आदित्य जी आत्महत्या नहीं कर सकते। वो चिट्ठी आखिर वहाँ पे मिली कैसे? इस वक्त गायत्री कहती है कि चिट्ठी मिली है तो पुलिस ने ही दी होगी ना, ऐसा थोड़ी ना है कि किसी ने वहाँ पे प्लांट करी होगी। बस अब यह बात मंगल के दिमाग पे चढ़ जाती है कि किसी ने वह चिट्ठी प्लांट करी है, इसीलिए मंगल वहाँ से सीधे निकल जाती है जयराज के ऑफिस की ओर, क्योंकि मंगल को पूरा यकीन है कि ये पूरा ही प्लान जयराज का है, क्योंकि इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जयराज तुरंत वहाँ पर आ जाए। इस ओर हम देखते हैं ईशाना को, जो कि अपने पिता की तस्वीर को देखकर रो रही होती है, क्योंकि उसके दिमाग में आज भी वो 5 साल पहले वाला आदित्य बसा हुआ है कि किस तरीके से मंगल से लड़ने के बाद वो कार से जा रहा था, अचानक से सामने ट्रक आया, आदित्य ने अपने आप को बचाव के लिए हैंडल को मोड़ा यानी स्टीयरिंग को घुमाया और उसके बाद जो हुआ उसमें आदित्य इस दुनिया से चला गया, यानी वह कार सीधे खाई में गिरी और आदित्य की मौत हो गई। फिर ईशाना की आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। उसी वक्त वहाँ पे आ जाता है आरव। आरव यहाँ पे ईशाना को थोड़ा सा आश्वासन देता है और बस फिर होना क्या था, ईशाना को लगता है कि आरव उसकी मदद के लिए आया है, आरव बहुत अच्छा है, इसीलिए ईशाना आरव से गले मिलने लगती है। लेकिन आरव यहाँ पे एक मकसद के चलते आया है जो कि हमें आगे देखने को मिलने वाला है। इस और मंगल जयराज के ऑफिस में पहुंच गई होती है, जहाँ पे जयराज पूरे फोकस के साथ कार्ड से पिरामिड बना रहा होता है। जयराज कहता है कि आप जब भी आती है तो मेरा काम आधा अधूरा रह जाता है, लेकिन देखिए आज मेरा काम पूरा हो गया। ऐसे ही आगे जाके जयराज इंडस्ट्रीज नंबर 1 पे आ जाएगी और आपकी कंपनी का नाम और निशान ही मिट जाएगा। मंगल कहती है कि आपकी सा गिरा हुआ इंसान मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा जयराज जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर्सनल मैटर में टांग अड़ाने की? मैंने आपको पहले भी चेतावनी दी थी कि आप मेरे परिवार से दूर रहिए। अगर आपको बिजनेस में कोई दुश्मनी है ना तो बिजनेस की तरीके से ही निभाइए, प्रोफेशनल तरीके से, ना कि पर्सनल तरीके से। जयराज कहता है कि मैंने कुछ किया थोड़ी ना, मैंने बस वहाँ पर आके सच बताया। धोखेबाज तो आप है, गद्दार तो आप है कि आपने अपने परिवार वालों से ही झूठ बोला, अपने पति की मौत का राज सभी लोगों से छुपाए रखा। जरूर वो आपसे परेशान हो गया होगा तभी उसने आत्महत्या कर ली। मंगल कहती कि बस अपना मुंह बंद कर लीजिए और मैं आपको बता दूं कि इन सारी चीजों का हिसाब मैं चुकता करके रहूंगी। आपको ये चीजें बहुत ज्यादा भारी पड़ेगी और अगर मेरी अम्मा को कुछ भी हो जाता है ना तो ये बात याद रखना कि फिर आपका और आपकी कंपनी का नाम और निशान मिटाने की गारंटी मंगल की, मंगल सक्सेना की। इस वक्त मंगल एक शेरनी की तरह जयराज के ऑफिस में जाकर दहाड़ती है, लेकिन अब ये दहाड़ कितनी कारगर साबित होती है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। खैर मंगल वहाँ से सीधे जाती है हॉस्पिटल में जहाँ पे कुसुम का ऑपरेशन चल रहा होता है। मंगल वहाँ पे कहती है रिसेप्शनिस्ट से कि उसे कुसुम से मिलना है, लेकिन इस वक्त वह स्टाफ मेंबर साफ मना कर देती है, कहते हुए कि एक टाइम पे उनसे सिर्फ एक ही जना मिल सकता है। मंगल कहती है तो मुझे मिलना है ना। स्टाफ मेंबर कहती है लेकिन उनका बेटा उनसे ऑलरेडी मिल रहा है। ये बात सुन के मंगल के कान खड़े हो जाते हैं। उनका बेटा यानी आदित्य सक्सेना, आदित्य जी अभी भी जिंदा है। मंगल दौड़ी दौड़ी भागती है आईसीयू रूम की तरफ और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।